अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। बेचारी जोधा बेगम ख्वाजा शेरा का जन्मदिन मनाने चली थी। हुजूर, कल रात महल में एक नया आया हुआ ख्वाजा शेरा यहाँ वहाँ घूम रहा था। कौन है वो ख्वाजा शेरा? दिलावर खान है हुजूर। वो बख्शी बानो बेगम की खिदमत करता है। उसने सिपाही से बताया कि वो रास्ता भटक गया है। अदगा साहब, आप कल रात की ही बात कर रहे हैं ना? जी वजीर आलिया। नहीं शहनशाह, फिर ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को महल में यहाँ वहाँ घूमते हुए। जब से ये हमले हुए हैं, आप जानते ही हैं, हम खुद हिफाजत के इंतजाम का जायजा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को। रास्ता भटक गया था। हमें लगता है वो नया है, कुछ वक्त लगेगा उसे महल को जानने में। अब जब बड़ी अम्मी ने तस्दीक कर ली है तो इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रजत का साहब के उसे इत्तला कर दी जाए कि वो इस तरह महल में ना घूमे। जी हुजूर। आप हमें परेशान नजर आ रहे हैं जलाल। सच कहें तो बड़ी अम्मी, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम हमसे सच क्यों छिपा रही हैं। बेगम जोधा ने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं? नहीं बड़ी अम्मी, मैं समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और हम उनसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह हाल रहा तो हमारा चैन छिन जाएगा बड़ी अम्मी। जब हमें उन पर यकीन है तो हमें भी हम पर यकीन करना चाहिए, हमें बता देना चाहिए कि सच क्या है। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि हम खुद जाकर उनसे पूछ लें, लेकिन बड़ी अम्मी, हम चाहते हैं कि वो खुद आकर हमें बताएं। बड़ी अम्मी, उनकी खामोशी हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आज तो बिना वजह हमने उन पर गुस्सा कर दिया। इतना सब होने के बावजूद बेगम जोधा पर जलाल का यकीन टूट नहीं रहा है। लगता है अब हमें खुद ही जलाल की आंखों से ये अंधे यकीन की पट्टी उतारनी होगी। जलाल, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि आपको बेगम जोधा से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आपने उनसे कोई सवाल किए तो उन्हें यही लगेगा कि आप उन पर यकीन नहीं करते, या फिर बेगम जोधा को ऐसा लगने लगेगा कि आप उन पर शक करने लगे हैं। नहीं बड़ी अम्मी, हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमें सच बताते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? एक तरह से सोचा जाए तो आप कहीं भी गलत नहीं है जलाल। एक शौहर अगर अपनी शरीक के हयात को रात के अंधेरे में अकेले बाहर जाते देखे, किसी गैर मर्द से मिलते देखे, वो भी एक सुनसान झोपड़ी में उस गैर मर्द के साथ अंदर चली जाएं और लौटने पर झूठ बोले, तो शौहर की तकलीफ मुनासिब है जलाल। लेकिन एक बात कहें, ये सारी बातें सोचते वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बेगम जोधा के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं जलाल, बेगम जोधा कभी गलत नहीं कर सकती। वो एक सच्ची राजवंशी है। उन पर शक करना, यकीन ना करना गलत हो जाएगा। आप उन पर यकीन करें। बेगम जोधा खुद ही आपको सब कुछ बता देंगी। बस इंतजार करें जलाल। फिलहाल आपके पास यही रास्ता है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, सब ठीक करेगा। शुक्रिया बड़ी अम्मी। मजा आएगा अब, क्योंकि अब जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। आज से, अभी से हमें तो नहीं लगता कि कभी भी जलाल को बेगम जोधा पर यकीन होगा। या खुदा, कहीं सहमक ने सब सुन तो नहीं लिया? शहंशाह जोधा बेगम पे यकीन क्यों नहीं करेंगे? कि बेगम जोधा पर जलाल अब यकीन नहीं करेंगे। हमने ऐसा क्यों कहा? वही तो हम कह रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि आपने नहीं देखा बेगम जोधा और जलाल अब एक दूसरे के कितने करीब आने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले की तो बात है जब बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी उनके बीच में, एक दूसरे के शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और अब देखिए सब अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि बेगम जोधा अगर जलाल से अब कहें कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती, तो जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। अम्मी जान, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप कितनी नेक दिल है ना, शहंशाह के बारे में कितना सोचती हैं। हमने शहंशाह को दूध पिलाया है जावेदा, बेटे जैसे हैं जलाल हमारे। हाँ, बेटे जैसे से याद आया,
आपके बेटे आदम साहब यहाँ इतने दिनों से हैं ही नहीं। कभी कभी ना हमें उन्हें याद करके बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए आज हम आपसे बात करने चले आए। हम बाहर जा रहे हैं जावेदा। क्यों? लेकिन हमें बेहद अफसोस है, आदम खान नहीं है, आपको अकेलापन महसूस होता है। एक सलाह दें, बावर्ची खाने में तरह तरह की सेवैयां बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। बावर्ची खाना चाहिए आप? अम्मी जान, हम जाते हैं। अम्मीजान सुना आपने? क्या हुआ सलीमा बेटा? अम्मीजान, जोधा बेगम ने एक बार फिर कर दिखाया। क्या कर दिखाया? असल में बात यह है अम्मीजान कि जोधा बेगम होशियार खान का जन्मदिन मनाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने शहंशाह से इजाजत भी ले ली है। वाकई बहुत नरम दिल है जोधा बेगम, सबका ख्याल रखती है, इसीलिए सबका दिल भी जीत लेती है। आज तक ऐसा किसी भी सल्तनत में नहीं हुआ है। जी हाँ, ख्वाजा शेरा के जन्मदिन पे जश्न। ये तो कमाल कर दिया जोधा बेगम ने। हम जैसे नाचीजों के बारे में कितना सोचती हैं जोधा बेगम। खुदा बेगम और शहंशाह को खुशियाँ दे। आमीन। मुबारक होशियार, मुबारक हो। क्या कह रहे हो रेशम? तुम्हें पता ना कि हम सालगिरह की मुबारकबाद नहीं देते? हमें पता है होशियार, जब हमारे आसपास हमारी फिक्र करने वाले लोग मौजूद हो तो मुबारकबाद तो बनती ही है। तुम्हें तो शहंशाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, तो उन्होंने तुम्हारा जन्मदिन मनाने की इजाजत दे दी। क्या? हाँ, और खुद जोधा बेगम ने उनसे इजाजत ली है तुम्हारे लिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने खुद इजाजत दे दी। हम शुक्रगुजार हैं जोधा बेगम के कि उन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी, हमें ये एहसास कराया है कि हमें भी खुशियां मनाने का हक है। हमने क्या अनुचित किया बुद्धि? हमने तो बस होशियार का जन्मदिन मनाने के लिए अनुमति मांगी थी ना शहंशाह। उन्होंने हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों किया? हमसे क्यों क्रोधित है वो? जोधा बेगम, जोधा बेगम, आप मसीहा है। समझ नहीं आ रहा आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। क्या हुआ होशियार? आपने शहंशाह से हमारा जन्मदिन मनाने की इजाजत मांगी थी ना? हाँ, परंतु उन्होंने ना कर दिया। नहीं बेगम साहिबा, शहंशाह ने खुद हुक्म दिया है जश्न मनाने के लिए। हमें लगा आपको पता होगा। होशियार बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अपने इस गुलाम को जो इज्जत बख्शी उसके लिए शुक्रिया। गुलाम लफ्ज का इस्तेमाल मत करो। जोधा बेगम गुलामी खत्म कर चुकी है। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशनसीबी का दिन है। शुक्रिया। अब दोनों को हमारी उम्र लग जाए।